लोग गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। मार्केट अभी ओपन होने वाली है। 1.25 घंटा रह गया भाई। उठो 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 उठो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब, कैसे? आ गए आ गए आ गए। अभी आपके लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पे होता है सारा कंटेंट। यहाँ से स्टार्ट ये कितना ज़्यादा जा रहा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ट्रेडिंग में जो गलतियाँ की है। भाई बढ़िया। दीपांशु पंडित, अमृतपाल जी, बहुत लॉस है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हमेशा सभी का होता है। स्टार्टिंग में हमारा भी हुआ था। एक महीने में 1.5 लाख उड़ा दिया था यार। सभी का लॉस होता है। माइंडसेट की ज़रूरत है। ट्रेडिंग इतनी इजी है, इतनी ज़्यादा इजी है, अब मैं बता नहीं सकता। बस सिर्फ गलतियों को आपने नोटिस में लाना है और सिर्फ एक माइंडसेट रखना है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक। जगह जगह भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, अच्छे से थोड़ा सा माइंडसेट रखो। माइंडसेट की ट्रेनिंग लो, कर लेनी है। सिर्फ माइंडसेट की ट्रेडिंग आपका सारा पैसा जो भी है ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे एकदम। और बताओ। इट्स राजपूत, सूरज, हेलो। आपका क्या सिस्टम चल रहा है ट्रेडिंग में? नमस्कार 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 नमस्कार। अगले महीने एक वीडियो आएगी, ब्रॉडकास्ट वीडियो होगी। वो मुंबई जाके करेंगे हम। और आप देखना, एक सरप्राइज़ है बहुत बड़ा। 40,000 का लॉस है भाई का। क्या बात है। लॉस से भाई, आपने अगर 40,000 का लॉस किया है तो लॉस आप देखो पहले कि आपने कौन सी गलती करके लॉस किया है। उस गलती को अपने नोटिस में लाओ और फिर वो गलती अपनी ज़िंदगी भर नहीं करनी। अपना एक प्रॉपर माइंडसेट रखो। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है आज। हाँ जी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। एक मिनट, लैपटॉप ऑन करके आपको बताऊँ, फिर लेवल्स बताऊँ। सर आपने अगर 15 लाख का लॉस किया है पिछले 6 महीनों में, तो आपने वहाँ पे गैम्बलिंग की है। आपने वहाँ पे सट्टा लगाया है। आपने अपना पैसा डबल करने के चक्कर में आप वहाँ पे गए और आपने अपना लॉस कर लिया। तो हमेशा कहीं पे, अभी आप मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस का कितना ज़्यादा ध्यान रखते हो, एकदम अच्छे से जो भी होगा प्रॉफिट लॉस और हर चीज़ को आप मैनेज करते हो ना। वैसे ही शेयर मार्केट भी एक बिज़नेस है, इसको भी हमने बिज़नेस की तरह ही देखना है। और ऐसा नहीं है कि हम पैसा लेकर गए, बस लगा दिया और ये डबल हो जाएगा। देखना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 25-30 चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। आप ये चीज़ देखो ना, एक स्टूडेंट बचपन से लेके बड़ा होने तक 15-20 साल लगा देता है एक नौकरी पाने के लिए, पढ़ता है, इतना ज़्यादा पढ़ता है। और एक बिज़नेस की बात भी लगा लो, अगर बिज़नेस आप आज कोई स्टार्ट कर दो आज के टाइम पे, तो आपको 4 से 5 साल तो लग जाएंगे उसको एकदम प्रॉपर अच्छे से बिल्ड करने के लिए। तो शेयर मार्केट में आप अभी जैसे पैसा लेकर गए, तो कैसे वो आप डबल कर सकते हो, लेकिन तुक्के में आके। लेकिन वो तुक्का कई बार गलत भी हो गया तो आपका डबल पैसा लेके चला जाएगा। तो हमेशा शेयर मार्केट बहुत बड़ा गहरा समंदर है, इसमें हमने सर्वाइव करना है, हमने इसमें तैरना है।
और तैरना सीखोगे तभी पैसा बनेगा, वरना ये समुंदर आपको अंदर खींच लेगा, अपने अंदर। आपको एक बार लेवल्स भी मैं बता देता हूँ कि आज फिन निफ्टी का लेवल कौन सा रहने वाला है। और जिसको लेवल्स लगाने नहीं आते वो भी शायद इस वीडियो में उसको कवर हो जाएगा इस लाइव में, तो बने रहना, अभी बहुत सारी बातें होने वाली। हेलो अरमान जी, अभिषेक भारद्वाज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 15 लाख क्या जी, बहुत बहुत लोग बैठे हैं जहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपया अपना उड़ा देते हैं। यहाँ पे बड़ी बात नहीं है ये, 90% लोग यहाँ पे डूबे ही हुए हैं जिनका माइंडसेट नहीं है, और जिनका माइंडसेट है वो इतना सोचो कि वो कितना कमाते होंगे। जूते के कलर की गाड़ियाँ वाला सीन जो है, शेयर मार्केट वाले लोग बड़ी बड़ी बातें वही करते हैं। फिन निफ्टी की 19,600 की पुट बाय की है। ओके सर, मुझे वैसे आप ये बात बताओ, आप एक दिन पहले जब कोई चीज़ बाय करके जाते हो क्या सोच कर जाते हो? ओहो, फिन निफ्टी में तो बहुत बड़ी गिरावट आई है यार। $19,540 के नीचे अगर मार्केट आज गई तो एक फॉल देखने को मिलेगा। अगर 19,540 के नीचे जाने के बाद एकदम से ऊपर आई तो आपकी कॉल साइड की एंट्री बनेगी, मतलब 19,540 आपके लिए मेन है। उसके बाद आपके लिए 19,580 वाला जो लेवल है, ये वाली चीज़ मेन है। आप नोट कर लो, 19,580 और 19,540। भाई अगर आपने पुट ली है तो चांसेस हैं कि आज आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि लेवल तो टूटा है। लास्ट में जाके मार्केट ने एक लेवल तो तोड़ा है, 19,560 वाला लेवल तोड़ा है उसने मार्केट ने, तो बहुत सारे लोग पुट बाय करके गए होंगे। कभी भी पता क्या होता है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है या फिर गैप डाउन खुलती है तो मार्केट एक बार गैप फिल करने के लिए ज़रूर आती है नीचे या ऊपर, ठीक है। हाँ ब्रो, मैं लेवल्स पे ट्रेड लेता हूँ। मैं कोई आज तक मैंने कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, मैं सिर्फ लेवल्स प्राइस एक्शन से ही ट्रेड लेता हूँ। और जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो इसी से ट्रेड लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक RSI को फॉलो करता हूँ, RSI। आप भी ज़रूर से फॉलो करना, RSI आपको सिखा दूंगा, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी। ये देखो, आपको दिख रहा होगा ना, जैसे ये पहाड़ से बनते हैं, ठीक है। इसका एक लो पकड़ लो, हाई पकड़ लो। लाइव मार्केट में आपने हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे मिलाते जाना है। जैसे ये आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये पकड़ी, एक सेकेंड, ये देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे कल एकदम साइड बेस जी चल रही थी, ओके, लेकिन 3 बजे जो मूव आया है तो ये बन गया हमारा, जहाँ से मार्केट ना नीचे को जाते वक्त ऊपर जा रही है, मतलब लेवल तोड़ ही नहीं रही है वाला, तो लास्ट में जाके इसने ये लेवल तोड़ दिया, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया। ये देखो कितने सारे फिर पॉइंट्स आते हैं, मतलब लेवल्स पे एंट्री करनी है आपने। जब भी मार्केट चल रही होगी, जैसे हाई बनाएगी तो हाई पे एक लाइन लगा देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, इसे लेवल्स पे एंट्री लेना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पैटर्न्स काम करेंगे, जहाँ पे ट्रेड लाइंस लगती है। आपने देखा होगा
इंस्टा पे जैसे कैंडल स्टिक्स मतलब सिखाते हैं जो भी है, तो आपने ऐसा ही करना है, ऐसे ट्रेड ली जाती है। अभी जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका काम भी यही होता है, लेकिन पता ही नहीं होता कि मतलब यार अच्छे, मुझको मैं सही नहीं कहता बिल्कुल भी, वो बिगिनर्स के लिए है। आपके लिए मेन, अगर आप शेयर मार्केट में अच्छे से वर्क करना चाहते हो, सीखना चाहते हो और अच्छा खासा अपना पैसा बनाना चाहते हो, और याद रखना हमेशा, जब ये चीज़ आप सीखोगे एकदम प्राइस एक्शन, जब इसे प्राइस एक्शन कहते हैं, जब आप प्राइस एक्शन पे एंट्री लेना सीखोगे तब आपका पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा। आप हीरो ज़ीरो कॉल का भी पता लगा लोगे पहले ही कि आप अप साइड जाने वाली है मार्केट या डाउन साइड जाने वाली है, और मार्केट कल क्या करने वाली है, मतलब हर चीज़ आपको पहले ही पता चल जाएगी। ठीक है, तो प्राइस एक्शन ज़रूर सीखो, और सट्टेबाजी मत करो, किसी के कहने पे कॉल्स वगैरह पुट वगैरह बाय मत करो। अपना सीखो, ज़िंदगी में अगर बढ़ना है आगे अपना करो जो करना है। ठीक है, बहुत इजी है, कम से कम बस अपने आप को एकदम अंधेरे में रख के, हर चीज़ सब कुछ बंद करके सिर्फ इस पे फोकस दो। 2-3 महीने लगेंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि हम जॉब करते हैं और जॉब प्राइवेट जॉब है भी, हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, एकदम गुलामी जैसा है। तो आप रात को ही प्रैक्टिस करो इसकी, तो रात को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जब मर्ज़ी प्रैक्टिस करो इसकी। लेवल्स ही लगाने हैं तो जिस मर्ज़ी टाइम पे एक चीज़ करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एंट्री लो, यहाँ से एग्ज़िट करो, और बाद में देखो कि आपका प्रॉफिट लॉस कैसा बनता है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप एंट्री लोगे ना, तब आपका हमेशा जो स्टॉप लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 10 या 15 पॉइंट। अब आप मान के चलो कि 10-15 पॉइंट होते क्या है, कुछ भी नहीं होते, और टारगेट आपके क्या कितने बड़े बड़े होते हैं। 10 से 15 पॉइंट भी मैं कई बार ज़्यादा ही बोल देता हूँ, मतलब ज़्यादा से इससे भी कम ही होगा, 5-6 पॉइंट का ही होता है जब एक परफेक्ट एंट्री मिलती है आपको। आपने सिर्फ अपने सेटअप का इंतज़ार करना है। अब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे लेवल तो इसने तोड़ा ही नहीं है ना, तो मैं एंट्री क्यों लूँगा। जब भी लेवल टूटे तब आपने एंट्री लेनी है, लेवल टूटने पे एंट्री लेनी है, और फिर मार्केट आपको बहुत अच्छा खासा मूव दे देगी। शेयर मार्केट बहुत इजी है दोस्तों, मतलब सिर्फ इसमें ना एक बार घुसने की ज़रूरत है अच्छे से। शेयर मार्केट बहुत इजी है। और बताओ, किसी का कुछ पूछना हो किसी ने तो पूछ सकते हैं। आपका जब पैसा बनेगा ना, आप इससे जब पैसा बनाओगे प्राइस एक्शन से, आपका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा शेयर मार्केट से, भाई प्यार हो जाएगा बस, गर्लफ्रेंड सब कुछ यही है सब कुछ यही है सब कुछ यार। बैठे बैठे जब पैसा बने तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कैंडल स्टिक की भी समझ ही होनी चाहिए ब्रो, वो तो हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंडिकेटर कौन सा यूज़ करें स्कैल्पिंग के लिए। भाई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए। और आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग में एंट्री लेते हो, एंट्री कैसे लेनी है। मान लो 1 मिनट की आपने कैंडल निकाल रखी है, एक मिनट की कैंडल जब क्लोज होने वाली होगी उससे 5 सेकंड पहले आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, और जैसे ये मान के चलो, एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, ये स्कैल्पिंग चल रही है, ये 1 मिनट की कैंडल है और ये मेरा लेवल है। जब मेरा लेवल यहाँ से टूटेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा और मेरे को अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। और स्कैल्पिंग में हमने लेने कितने पॉइंट होते हैं, 5-10 पॉइंट ही लेने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कितने पॉइंट लेने होते हैं। तो इसमें मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप एक लॉट से पहले स्टार्ट करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो। आप देखना कि आप अगर 10 बार स्कैल्प कर रहे हो तो उसमें 5 मतलब 7-8 बार तो आप ज़रूर प्रॉफिट में जाओगे स्कैल्पिंग में। कल का पी निफ्टी का पी लेके रखूं, होल्ड करूं या एग्जिट करूं। सर आज के चांस तो बन रहे हैं कि पुट साइड मार्केट आएगा।
आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि इसने लास्ट में लेवल तोड़ा है, ये वाला लेवल तोड़ा है, ये देख रहे हो आप, ये लेवल टूटे हैं, तो लेवल तोड़ा है। या तो आज मार्केट नीचे खुलेगा या फिर नीचे से एकदम से ऊपर आएगा। मतलब कहने का भाव ये है कि अगर आपको लॉस भी होना होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, 5 से 10 पॉइंट का ही आपका लॉस होगा। हीरो ज़ीरो कॉल भी ऐसे ही डिसाइड होती है सर जी, ऐसे ही डिसाइड होती है। सिर्फ आपको प्राइस एक्शन होना चाहिए, हीरो ज़ीरो कॉल हो या कोई भी एक्सपायरी की कॉल हो। और आप हमेशा 9:15 से लेके 9:45 तक अगर स्कैल्पिंग करते हो तो उसी टाइम में करो, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा खासा मोमेंटम होता है। और उसके बाद 9:45 से लेके आपके 11 बजे तक डायरेक्शनल ट्रेडिंग चलती है। जैसे एक लेवल टूटा तो एक तरफ मार्केट होने लगती है, डायरेक्शन होने लगती है उस तरफ। और उसके बाद 11 बजे से लेके 1 बजे तक मार्केट साइड बेस्ड होती है, जिसमें मार्केट मूव तो करती है लेकिन पॉइंट्स नहीं इतने ज़्यादा आते। तो उसके बाद आपने 1 से लेके 3:30 बजे तक फिर से एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है, मतलब डायरेक्शन एक तरफ मार्केट चलने लगती है। मुझे आता तो है प्राइस एक्शन पर ट्रेड नहीं ले पाता, तो इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप सीखिए। भाई अगर आप ऑप्शन चैन को फॉलो कीजिए। अभी जैसे ज़ीरोधा ने ऑप्शन चैन अभी मतलब आपकी ऐप में ही डाल दिया है। अगर आप फिन निफ्टी पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन चैन आपके सामने ही आ जाएगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लोग ज़्यादा बैठे हैं, तो वो चीज़ आप बाय कर सकते हो। आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं। आपने क्या करना है कि सनसेक्स वाले दिन, मतलब सनसेक्स पे क्या करना है आपने, जैसे सनसेक्स की एक्सपायरी होगी, जैसे फ्राइडे को सनसेक्स की एक्सपायरी होती है, आपने जहाँ पे मार्केट होगी, मान लो 65,000 पे मार्केट है, 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, आपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एक चीज़ बाय कर लेनी है। एक पुट बाय कर लेनी है, एक कॉल बाय कर लेनी है। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको 60 पे मिल गई, 10 रुपये का एक लॉट होता है, 600 का खप का खर्चा हो गया, 600 रुपया आपने कॉल पे लगाया, 600 रुपया आपने पुट पे लगाया, ठीक है, टोटल आपकी वैल्यू 1200 रुपये की हो गई है। तो उसके बाद अभी फिन निफ्टी की एक्सपायरी 5 दिन बाद आएगी अगली, तो उसमें क्या होगा, 5 दिन में वैसे भी फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी क्या, सनसेक्स की जो है वो मूव देती है, 500 पॉइंट का तो मूव उसका आता ही है रोज़ का, ठीक है। तो आपको हर रोज़ इससे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब जहाँ पे मार्केट रुकेगी उससे 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे आपने एक चीज़ बाय करके चले जाना, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से मिल जाएगा। मतलब ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, ये वाली स्ट्रैटेजी आपको ऐसा मान के चलो कि 70% आपको प्रॉफिट में डालेगी, 30% आपका लॉस, मतलब 10 में से 7 आपकी सक्सेसफुल हो जाएंगी। भाई हमारा एक्सपीरियंस 3 साल हो गए। पहला साल ऐसे मान के चलो कि पहला साल मैंने लर्निंग की है, पहले 6 महीने तो मैंने लॉस ही किए थे। उसके बाद लर्निंग की, लॉस से परेशान होकर बहुत कुछ सीखा, जैसे प्राइस एक्शन वगैरह हर चीज़ जैसे सीखी है। फिर माइंडसेट, अभी आपको पता ही है कि मिडिल क्लास वाले के लिए पैसा क्या होता है, तो ऐसे करके सीखा हूँ। जब एक अंदर से आग लग गई ना कि भाई अभी घर वालों से पैसे भी ले लिए, अभी उनको वापस भी करने हैं, अभी उनको कहेंगे कि पैसा अभी डूब चुका है, तो फिर खुद को ही बहुत बुरा लगता है। तो ऑब्वियसली फिर सीखना पड़ा, दिमाग तो लगाना पड़ा यहाँ पे, तभी जाके कुछ बना है। ऐसे कुछ नहीं बनता, कहीं पे भी कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं बनता। एक साइड होना पड़ता है ज़िंदगी में। अगर एक टाइम पे 10 चीज़ों पे ध्यान दोगे तो फिर नहीं कुछ बनता, फिर टाइम वेस्ट होता है। फिन निफ्टी की हीरो ज़ीरो का टाइम, भाई हीरो ज़ीरो बनती है आप मान के चलो 1:30 बजे के बाद। एक 3 बजे की होती है हीरो ज़ीरो, 3 बजे बनती है, लास्ट मोमेंट जो होती है। वैसे पिछले हफ्ते की तो हीरो ज़ीरो प्रॉपर बन ही नहीं रही, मोमेंट ही नहीं दे रही है। जब मार्केट आज से 2 हफ्ते पहले जब गिरा है ना, इतना ज़्यादा गिरा है, 800 पॉइंट 2 दिन गिर गया। उसके बाद मार्केट इन्होंने साइड वेज कर दी। लोगों की सोच ये थी
कि अभी जैसे मार्केट इतनी ज़्यादा गिर गई है, अभी कॉल का ट्रेंड आएगा, कॉल का ट्रेंड आएगा। अभी ऑपरेटर्स को पता है कि ज़्यादा लोगों की सोच यही है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट वो गिरा देते हैं। अभी आपने ज़िंदगी में अगर यहाँ से ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा। मतलब जैसे ऑपरेटर का काम होता है कि मैंने लोगों का, रिटेलर्स का, हम जैसों का पैसा खाना है, तो आपको एक ऑपरेटर बनना पड़ेगा। आपने ऐसा सोचना है कि मैंने कौन से लेवल पे जाके मार्केट में ट्रैपिंग करनी है, कौन से लेवल पे जाके रिटेलर्स का पैसा खाना है। आपको ये चीज़ अगर आप सीख जाओगे तो आप समझ, मतलब ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है। कितने कैपिटल से स्टार्ट कर रहे थे भाई? मैंने स्टार्ट किया था 500 रुपये से। 500 रुपये से मैंने 1 महीना पहले सरवाइव किया था। मैंने शेयरों में काम किया था, ठीक है। जो मेरा गुरु था उसने मुझे बिल्कुल छोटे छोटे जैसे शेयर होते हैं उसको लेना सिखाया, सेल करना, ख़रीदना। उसने मेरे को एक स्ट्रैटेजी भी दी थी उस वक्त। उसने मुझे वो वाली स्ट्रैटेजी दी थी कि जैसे मार्केट ओपन होती है, मतलब शेयरों में, बैंक निफ्टी वगैरह में नहीं, शेयरों में, उसकी स्ट्रैटेजी है कि अगर 5 मिनट की कैंडल पहली बन जाती है और दूसरी 5 मिनट की कैंडल उसको ब्रेक करती है तो वहाँ पे एंट्री लेनी है, ब्रेक पे एंट्री लेनी है। तो ये वाली उसने मुझे स्ट्रैटेजी दी थी, जिससे मैं एक बार 500 से 430 पे भी आ गया था। और उसके बाद मैंने कवर करके मंथ में लास्ट में 510 मेरे को हो गए थे, 510 रुपये हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ऐसे मनी मैनेजमेंट फिर सीखा था, उसके बाद फिर बन गया था। ऐसे धीरे धीरे का चलना शुरू हुआ था। फिर उसके बाद एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब मैं बड़ा पैसा लेकर आ गया। बड़े पैसे में जब मैं बैंक निफ्टी में आया था तो इसकी मेरे को नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे डूबा था मैं, 1.5 लाख के करीब यहाँ पे डुबाया था। तो 1.5 लाख यहाँ से उड़ाने के बाद फिर सीखा। ये 2019 की बात है, 19 में। मतलब मेरे को एकदम अच्छे से सीखने के लिए सिर्फ 1 साल ही लगा है। 1 साल के अंदर मतलब मेरे को ना अभी उसके बाद मुझे फील हुआ था कि मैं कॉलेज क्यों गया, कॉलेज 3 साल वेस्ट क्यों किए मैंने। अगर मैं मार्केट करता +2 के बाद तो कहानी कुछ अलग होनी थी। तो ऐसा है कि टाइम रहते ही हर चीज़ सीखनी चाहिए, अपने अंदर स्किल होनी चाहिए। अभी जैसे कोरोना आ जाए या कोई भी और बीमारी आ जाए तो सबका कारोबार ठप हो जाता है, लेकिन मार्केट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देती है। चलो बढ़िया बात है भाई, 6 महीने में अपने 11,000 रुपये डुबा दिए, क्योंकि आपने सट्टा किया, आपने मनी मैनेजमेंट नहीं किया, आपने उसका ध्यान नहीं रखा। नहीं तो कोई गेम से बाहर नहीं होता। हमेशा ठान के जाओ कि आज मैं जीतूंगा और मेरा दिमाग एकदम शांत है और मैं एकदम अच्छी सी ट्रेड दूंगा। तभी ट्रेड दूंगा जब मेरे सेटअप पे आ जाएगी, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कुछ डुबाने से अच्छा है कि बंदा ट्रेड अगले दिन कर ले। ज़रूरी थोड़ी है कि हर दिन ट्रेड करनी है, हर दिन ट्रेड करनी है। ब्रदर क्रैश भी ऐसे नहीं होता। क्रैश ऐसे कैसे, मतलब ये तो तब होती है चीज़ जब जैसे मान लो कोई किसी ने BTS ले रखी है एक ट्रेड, उसके अगले दिन एकदम मार्केट नीचे खुल गया और उसने एकदम नीचे ही घेर दिया, इसे कहते हैं क्रैश। हाँ तो ब्रो वही तो आपको बोला ना कि अगर आप लॉस करते हो तो लॉस को दिल पे मत लो, सोचो मत उसे। सिर्फ ये चीज़ सोचो कि मैंने लॉस किया कैसे है, कौन सी गलती की है मैंने, मेरे अंदर कौन से इमोशंस आए थे, ये सब चीज़ आपने सोचनी है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। अभी ये देखो ना यार, कहाँ है मेरी कॉपी? आपके लिए कम से कम मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रही, 100 से ऊपर, ठीक है। ये देखो, ये मेरी ज़िंदगी में जितने भी मैंने लॉसेस वगैरह किए हैं ये मैंने सारे लिख रखे हैं। अब जिस बंदे ने इतनी जर्नल वगैरह बना के, इतनी प्रॉफिट लॉस लिख के, एक स्ट्रैटेजी में कम से कम मैं 100 ट्रेड्स लिए मैंने, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी मेहनत की हो तो वो बंदा
कैसे वो हो सकता है? Received 40 rupees on Google Pay for business. ये मेरे दोस्त लोग मेरे को पैसे डालने लगे हुए हैं बिना मतलब के। सर मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी, और कोर्स होगा बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। देखो जो ज्ञान होता है ना वो फ्री में बांट सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो जिसको मार्केट आती है उसे कोर्स वगैरह बेचने की ज़रूरत है। वही इंसान ऐसा करता है जो खुद लॉस में गिरा हो, वरना यार मार्केट तो इतना ज़्यादा पैसा दे देती है कि ज़रूरत ही नहीं है किसी से और ज़्यादा पैसे ऐसे वसूलने की। अभी आपने मेरे को फॉलो किया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको दूं फ्री में। सही होता है जी, सही होता है। ऑप्शन चेन में जो डाटा होता है वो सही होता है, उससे आप ले सकते हो। अभी जिसको नहीं आती है ट्रेडिंग वो हैजिंग कर सकता है यार, हैजिंग करो। ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप मार्केट में गए आज ही आपने लाखों करोड़ों रुपए बना लेना है। मार्केट में अगर आए हो तो एक टारगेट रख के आओ। मान के चलो कि आप एक दिन में किसी बिजनेस से 2000 रुपये कमाते हो, 1000 रुपये कमाते हो या 500 रुपये कमाते हो, तो यहाँ से भी उतनी उम्मीद रखो स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे। अभी आपने अगर ज़िंदगी में मतलब अगर आपने मार्केट से 500 रुपया कमाना है तो वो तो बहुत इजी है, आप हैजिंग से कमा सकते हो। अभी जिसने हैजिंग सीखनी है वो मुझे बता दो, मैं अभी बता दूंगा कि हैजिंग कैसे करते हैं सेफ साइड से। हाँ भाई, अपने आप पे भरोसा रखो, आप सीख जाओगे। भाई कल मैंने मिड कैप में 1000 कमाया आपके हैज वाली। भाई वो जो मैंने इंस्टा पे स्ट्रैटेजी बताई थी CEP वाली, वो एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी है। वहाँ पे आपका पैसा 3 से 4 गुना बनता है। आम दिनों में वो स्ट्रैटेजी का टाइम थोड़ा अलग है। लेवल्स कैसे निकालने हैं उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। आप यूट्यूब पे जाओगे, प्राइस एक्शन की वीडियो आपको मिलेगी, लिंक बायो में। आप लेवल्स लगाना वहाँ से प्रॉपर सीख सकते हो। विद आपको मैंने वो भी चीज़ सिखाई हुई है, वो जो होती है क्या कहते हैं उसे, ट्रेड लाइन कैसे लगाते हैं, ट्रेड लाइन पे एंट्री कैसे लेते हैं, स्कैल्पिंग वाली ट्रेड लाइन क्या होती है। हैजिंग कैसे करते हैं प्रो? हैजिंग हमने करनी है कि हमें कोई फ़र्क ही ना पड़े। मान लो आपने कॉल पे एंट्री ली है तो आप साथ में पुट बाय कर लो उसी प्राइस की। आपको मैं हैजिंग करना सिखाता हूँ। अभी सभी के सभी इस बात को ध्यान से सुनना, ये बात आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक ये आपको स्ट्रैटेजी बताने लगा हूँ, आप ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। आज से ही करना शुरू कर देना, आपका बहुत बड़ा पैसा बनेगा। जिनको जो जॉब करते हैं जो लोग, या फिर कोई और काम करते हैं लेकिन बैठा बैठा पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बात। अभी जैसे मान के चलो मार्केट खुल रही है, कोई भी मार्केट हो दोस्तों, ध्यान से सुनना है एकदम, ठीक है। अगर पैसा बनाना है, कोई भी मार्केट हो, अगर जहाँ पे वो खुल रही है, मान के चलो मैं पहले एग्जाम्पल के तौर पे बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। मान के चलो बैंक निफ्टी 45,000 पे खुल गई, तो आपने क्या करना है, 545,000 से जहाँ पे मार्केट खुलती है उससे 500 कम और 500 ऊपर सारे स्ट्राइक प्राइस बाहर निकाल के रख लेने हैं पहले ही, एक दिन पहले ही, मतलब सुबह ही, या फिर सुबह ही 9:10 पे आप निकाल के रख लेना। तो जैसे आपने स्ट्राइक प्राइसेस निकाल के बाहर रख लिए हैं, ठीक है, उसके बाद मार्केट खुल रही है 45,000 पे, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे 45,000 की कॉल और पुट आप देखोगे कि बराबर आ जाएगी। उसके बाद मान के चलो कि मार्केट अप साइड में जा रही है, अब कौन सी बनेगी, 45,100 रुपये की। तो आपने 45,100 पे अपनी निगाह रखनी है, क्योंकि 45,100 का प्राइस बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप एक परफेक्ट
हेजिंग कर सकते हो, मतलब बराबर प्राइस पे आपने हेजिंग करनी है, और जब मार्केट एक मूव देगी तब आपका बहुत अच्छा खासा वहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। अभी फिर से एग्जांपल के तौर पे आपको एक और अच्छे से थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलो 45,000 पे मार्केट ओपन हुई है, और 45,000 पे मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर को जा रही है, 45,100 की तरफ जा रही है। तो 45,100 की कॉल पुट मान के चलो अभी 80 रुपये पे बन रही है, मतलब 80 रुपये पे ही कॉल है और 80 रुपये पे ही पुट है। तो आपने बिल्कुल इक्वल प्राइस पे उसको बाय कर लेना है। अब आपकी वैल्यू कितनी बन गई, 160 रुपये बन गई वैल्यू टोटल दोनों की, 80 160 रुपये टोटल बन गई वैल्यू, ठीक है। अभी आपको 160 पॉइंट चाहिए इसको पूरी तरह एकदम प्रॉफिट में जाने के लिए, लेकिन आपको पहले ही यहाँ से अच्छे खासे 20-30 पॉइंट पहले ही मिल जाएंगे। वो कैसे मिल जाएंगे, मोमेंटम के ज़रिए। 80 भी आपने बाइंग की है, मोमेंटम आएगा, 80 वाली मान लो 120 हो गई, तो जो पुट होगी 80 वाली, एक तो कॉल वाली ट्रेंड कॉल की तरफ ट्रेंड चलना शुरू हो गया, ठीक है, 80 वाली 120 हो गई, और जो पुट होगी 80 वाली उसने कम होना है। एक साइड से आपका लॉस होगा, एक साइड से आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जहाँ से आपका लॉस होगा उसकी वैल्यू आप देखोगे कि अभी 60-65 के करीब ही होगी, ठीक है, 65 के करीब ही होगी। मतलब एक साइड से आपको 15 पॉइंट लूज होंगे और एक तरफ से आपको 40-45 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे मोमेंटम में। तो ये होती है हैजिंग। और इसके बाद अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है तो पुट वाली बढ़ने लगेगी और कॉल वाली कम होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका लॉस के 9 चांस हो जाते हैं। कई बार प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है रेट। हाँ वही तो बता रहा हूँ सर जी कि प्रीमियम में कई बार फ़र्क होता है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो आज आप ट्राई करना। मान के चलो मार्केट आज 46,000 पे खुल रही है या 45,000 पे ओपन हो रही है, तो आपने सारे जिधर भी मार्केट जाना शुरू करेगी ना, वहाँ के स्ट्राइक प्राइसेस आपने बाहर पहले ही निकाल लेने हैं, कॉल और पुट। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आप वही स्ट्राइक प्राइसेस के जो प्राइसेस होंगे वो सेम आएंगे। यही तो स्ट्रैटेजी है, यही तो हमारी स्ट्रैटेजी। आप जाकर देखो वो सेम आएंगे 200% की गारंटी है, सेम आएंगे। जैसे जैसे जिधर भी मार्केट जाएगी, कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट टच कर जाए प्रीमियम, वो आएगा ही आएगा मार्केट। फिर टारगेट कितना रखना अगर कॉल पुट ले रहे हैं सर? अगर आप एक्सपायरी में कर रहे हो 1:30 बजे के बाद, फिर तो आपका टारगेट होना चाहिए 3 गुना, 3x का टारगेट होता है, ठीक है। मतलब मान के चलो अगर 20 पे आपकी ट्रेड बनी है तो वो 60 तक जाएगी, ठीक है, आपका पैसा 3 गुना कर देगी। इससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन मतलब मैं ज़्यादातर अपना स्टॉप लॉस 3 गुना का रखता हूँ। ये एक्सपायरी का था। अगर आप हर दिन में करना चाहते हो तो ये चीज़ आपने करनी है सुबह 9:15 से 9:45 तक। यहाँ से आपको ट्रेड भी मिल जाएगी और हद 10 या 10:30 तक आपका टारगेट भी हिट हो जाएगा। अभी आपका टारगेट कितना होगा ये आप अपने प्रॉफिट पे निर्भर करते हो कि आपको एक दिन में अपने प्रॉफिट कितना लेना है। अभी मान के चलो आप चाहते हो कि मेरा एक दिन में 10,000 रुपये बन जाए, तो आप उस तरीके से आपने क्वांटिटी डालनी है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस स्ट्रैटेजी से आपको सिर्फ 15 से 20 पॉइंट ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है। अगर एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा, ये मैं हर दिन की बात कर रहा हूँ कि हर दिन में मोमेंटम जब आता है तो आपको इतने से पॉइंट ही देगा। अगर मार्केट एक तरफ भाग चुकी है तब आपका ये पैसा किसी भी दिन आपका डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है। हाँ जी, ये रोज़ ले सकते हो, किसी भी मार्केट में ले सकते हो, चाहे आप बैंक निफ्टी में करो या फिर निफ्टी में करो, कहीं पे भी करो, आप कहीं पे भी ये चीज़ को ट्राई करो। ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी है जो मतलब अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं, जिनका टारगेट सिर्फ इतना सही है कि मैं दिन का 2-4 हज़ार रुपये ईजीली बना सकूं। और आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बड़ा बढ़ चढ़ के कहते हैं कि मुझे मतलब मैं आपका पैसा 2,000 रुपये ऐसे ही आपको बढ़ा कर दे दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दो, इतना पैसा आपका, परसेंटेज आपकी, ये वो पता नहीं
कैसे कैसे बिजनेस ओपन करके रखे हैं। तो भाई साहब इन्हीं स्ट्रैटेजी से वो करते हैं, क्योंकि एक तो वो क्या करते हैं कि जैसे आप सारे लोगों से मैंने 1-1 लाख रुपया भी ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड किया, ठीक है, और मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी वहाँ से हो गया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। अभी जैसे मैंने वहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा दे देना है, तो मैं यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट लेता रहूँगा, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहूँगा, बाकी का सारा परसेंटेज वो मेरा होगा, ठीक है। मतलब कहने का भाव इतना सा है कि मैंने तो सिर्फ अपनी नॉलेज लगाई है ना, नॉलेज मेरी, मेहनत मेरी, बैठे बैठे मैंने काम किया, पैसा आपका, मेरा तो पैसा भी नहीं लगा। ये स्ट्रैटेजी आजकल लोग फॉलो करने लगे हुए हैं और लोगों को अच्छा खासा बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑपोजिट साइड का ट्रेड का एसएल क्या लगाना है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि अगर मार्केट, मान लो आपने ये वाली ट्रेड ले ली और मार्केट एक तरफ जाने लग गई। जब मार्केट एक तरफ जाने लग गई है और क्या होगा कि अगर आपको टारगेट नहीं मिला तो वो प्राइजेस फिर से सेम आ जाएंगे, और जब वो प्राइजेस फिर से सेम आ जाएंगे तब आपका स्टॉप लॉस हमेशा आपका स्टॉप लॉस 2 से 4 पॉइंट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपने 80 रुपये पे बाइंग की है, 80 पे बाइंग की है, तो वो एक बार तो भाग गई, ठीक है, एक बार तो 120-30 पे हो गई और फिर से एक बार वो वापस आ गई, वहाँ से मान के चलो कि रिवर्सल आ गया, तो वो फिर से 78 पे बन जाएगी, मतलब 78 पे बनेगी। पहले 80 पे बनी थी, फिर 78 पे बनेगी। अभी ये क्यों बनेगी? क्योंकि सेलर्स भी हैं इस गेम में, सेलर्स भी हैं, वो दोनों स्ट्राइक प्राइसेस को नीचे को पुश करते हैं, उनकी वैल्यू कम करते हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इतना सा ही रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब आपने ये ट्रेड डाली है उसके बाद आपको जब मोमेंटम मिलेगा वहाँ पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। मैं भी पहले बिना टारगेट के ट्रेडिंग करता था, बहुत प्रॉफिट हो, कभी कभी बहुत प्रॉफिट होता था, लेकिन लॉस भी इतना हो जाता था कि टारगेट में। सर आपने ट्रेडिंग में अगर आए हो तो टारगेट तो खुला छोड़ दो, आपने ध्यान देना है लॉस पे। आपका लॉस सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे आपको अभी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, 2 स्ट्रैटेजी आपको आज मैंने बता दी, ये इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं कि आपको कभी मार्केट से दूर नहीं कर सकती। आप बहुत अच्छा खासा यहाँ से पैसा बना सकते हो। मार्केट में ट्रैप से कैसे बचें? भाई ट्रैप से बचने के लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन, ऑपरेटर्स आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं? ऑपरेटर्स आज के ज़माने में सिर्फ वहीं पे लोगों को ट्रैप कर रहे हैं जहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला होता है। अभी मार्केट ऐसे बनती है, ऐसे पहाड़ की तरह मार्केट बनती है, ठीक है। अभी कोई भी मेन ब्रेकआउट होगा, कोई सब ये मान लो कि यहाँ तक मार्केट है, यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे गई, ये वाला जो होगा ना हाई होगा, जब ये टूटने वाला होगा तब मार्केट अचानक से यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। तो ये एक चीज़ होती है कि मार्केट में एंट्री भी हमेशा हमने एक ट्रेड लाइन लगानी है, ट्रेड लाइन जब क्रॉस कर जाएगी एंट्री भी वहीं पे लेनी है और आपका स्टॉप लॉस भी उसके नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से आप एक ट्रैप से बच सकते हो, यहाँ से आप अपनी मनी को एकदम से गायब होने से रोक सकते हो। भाई मैं पंजाब से हूँ, हाँ जी, मतलब ट्रेडिंग यार बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने 3 महीने अच्छे से यहाँ पे मेहनत कर लो, आपका बहुत अच्छा खासा पैसा बनने लग जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ यार, इतनी सारी मतलब वीडियोस अगर आप देखोगे ना नीचे से लेके ऊपर तक, मैंने एक एक लॉस की बात की है कि बंदा एक्चुअल में ट्रेडिंग में लॉस कैसे करता है। तो आप सभी के सभी अगर उन बातों पे ध्यान दे लो तो आपका लॉस होना आज से बंद हो जाएगा। भाई मैं 3 साल हो गए मेरे को ट्रेडिंग करते हुए और मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं लॉस में नहीं। तभी तो मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा, और मांगने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। तभी तो एक फ्री में सब कुछ सिखाऊंगा और अच्छी इमेज बनानी चाहता हूँ, तभी मैं यहाँ पे आया सोशल मीडिया पे। भाई सभी को लॉस होता है, सभी को लॉस होता है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो आते ही बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने लग जाए।
वो इंसान प्रॉफिट बनाता है जो किसी के अंडर काम कर रहा हो, लेकिन जब वो अपना काम करना शुरू करेगा तब उसके लॉसेस लगेंगे। कोई भी काम कर लो ब्रो, कोई भी, आपके करने का तरीका अलग होगा और किसी के करने का तरीका अलग होगा। मतलब आपका दिमाग कुछ और कहेगा, सामने वाले का दिमाग कुछ और कहेगा। आपका दिमाग ये कहेगा कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, इस तरीके से भी हो सकती है। क्या पता आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव हो। जो मेरी वाली स्ट्रैटेजीज आज मैंने आपको बताई हैं, क्या पता उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा आप बना सको। तो ये दिमाग अपने आप भागने लगता है जब आपको इससे प्यार हो जाता है, मार्केट से जब आपको प्यार हो जाता है। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस है भाई, सभी को लॉस है। अभी आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, ये वाली वीडियो अपलोड होगी, यूट्यूब पे भी अपलोड होगी और इंस्टा पे भी अपलोड होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी स्ट्रैटेजी वो वाली ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। दिन का अगर जिसने भी मतलब 2-4 लोड लेना दिन में, और आपका अच्छा खासा 2-3 हज़ार रुपये का अच्छा खासा खर्चा पानी निकल जाएगा एक दिन का। आपने 2 स्ट्रैटेजी बताया सर, एक बैंक निफ्टी और दूसरी कौन सी? सर वो बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो सभी में यूज़ होती है। बैंक निफ्टी में करो, चाहे वो फिन निफ्टी में करो, चाहे मिड कैप में करो, चाहे वो सेंसेक्स में करो। ज़्यादातर आपने निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में करनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेज़ मूवमेंट होता है। भाई आई एम स्टूडेंट, मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ कि फीस निकाल सकूँ, बट मैं अभी डिसिप्लिन पर फोकस कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही की है कि आप डिसिप्लिन पर फोकस कर रहे हो। ज़िंदगी में ओबियसली ट्रेडर्स को चाहिए क्या, बहुत अच्छा खासा लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, एक प्राइवेट लाइफ चाहिए और शांति चाहिए, बस शांति चाहिए। भैया मैं पोजीशन साइजिंग नहीं कर पाता। भाई पोजीशन साइजिंग आपने कैसे करनी है कि मान के चलो आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो उसका तीसरा हिस्सा यूज़ करो। आपने एक लोड से ही काम करना है, एक लोड, क्योंकि जिस दिन आपको लॉस लग गया उस दिन आपका हर चीज़ चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने एक गलती की थी। मैंने गलती क्या की थी, मेरे अकाउंट में जैसे पैसे अच्छे खासे थे उस टाइम पे, मैंने 19 दिन मैं लगातार प्रॉफिट में रहा। 19 दिन, फिर अंदर क्या आ गया, एक हवाबाजी आ गई कि अभी तो मार्केट भाई बहुत ज़्यादा ईजी है भाई, मतलब मार्केट में अभी तो छक्के छुड़ा देने हैं। अभी 19 दिन से लगातार इतना प्रॉफिट चल रहा है, अभी तो लगातार चलेगा, इसको ही फॉलो करो। लेकिन मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाती है, हर कैंडल कुछ नया सिखाती है। ये चीज़ उस दिन मुझे पता चली थी, क्योंकि एक बार फिर तभी उसके बाद जब मैं इतना ज़्यादा हवा में आ गया, उड़ने लगा, तो मार्केट ने एकदम से मुझे नीचे फेंका, अकाउंट ज़ीरो करके ही वो सांस ली। और कहाँ मैं इतना हवा में, सपने ले लिए थे उस वक्त कि अब तो मैं अपनी गाड़ी लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, लेकिन एकदम से जब सपने टूटे ना तो बहुत ज़्यादा फील हुआ। तब कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करनी ब्रो। मार्केट हमारी भगवान है, प्राइजेस हमारे भगवान है, कदर करनी है हमेशा उसकी, प्रणाम किया करो। जब भी मार्केट खुलने वाली होती है उसको एकदम से, भगवान है ये, पैसा देती है ना, जो चीज़ हमें पैसा दे, जो चीज़ हमारी रोज़ी रोटी हो, उस चीज़ की कदर करनी बनती है। तो उस तरीके से ही उसको फॉलो करो, जिस तरीके से वो कहती है कि मुझे देखो, उस नज़रिए से ही उसको देखो, ठीक है। मैं एक लोड लेता हूँ भाई ताकि अभी सीख लो। हाँ ब्रो, मैं सभी का आंसर करता हूँ ब्रो। आप मैसेज भी कई बार करोगे तो उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये जिसका भी ज़ीरो बैलेंस होता है वो इसीलिए होता है कि मार्केट आपको सिखाती है कि अभी आपको इसको कैसे भरना है, कौन सी आपने गलतियाँ की हैं। अभी ना तो एक बात आपको बताता हूँ, ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल कैसे होते हैं। एक टाइम था मेरे पे, जब मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया था। एक टाइम था, उससे पहले एक टाइम था जब मेरे पास अच्छा खासा पैसा था। फिर एक टाइम आ गया जब मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। और जब अकाउंट ज़ीरो हो गया एक्चुअल में वैल्यू में तब सीखा, और तब मेरा माइंड इतना ज़्यादा तेज़ भागा कि मैं यहाँ से भी पैसा कमा सकता हूँ, वहाँ से भी पैसा कमा सकता हूँ, कोर्स बेच के भी पैसा कमा सकता हूँ, किसी को नॉलेज देकर भी पैसा कमा सकता हूँ। मतलब बहुत सारे तरीके आ गए थे। यूट्यूब स्टार्ट कर सकता हूँ, या मतलब अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास नॉलेज है, बिज़नेस की नॉलेज है, बहुत हाई नॉलेज है।
मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए थे माइंड में कि मैं पैसा अच्छा खासा वहाँ से जनरेट कर पा रहा हूँ, मतलब कर सकता था। तो मार्केट जब भी आपको नीचे गिरे तभी हमको एकदम वैल्यू पता चलती है, तभी कहते हैं कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। क्योंकि जब हम पैर छोड़ देते हैं, उड़ने लगते हैं, तब फिर गिरते हैं, तब दर्द होता है। हाँ जी, एक सी और एक पी लेना है, लेकिन स्ट्रैटेजी को अच्छे से पहले समझ लेना। फिर अगर आप गलती करोगे तो फिर आप कहोगे कि ये स्ट्रैटेजी बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं मेरे को देती, मेरा लॉस कर गई, ये वो। आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी लॉस मेकिंग नहीं है। आपने सिर्फ 9 बजे से लेके 9:15 से लेके 11 बजे तक ही इसमें ट्रेड करना है। उसके बाद 1 बजे से लेके 3:30 तक ट्रेड करना है। बीच का जो 11 से लेके 11 से लेके 1 बजे का टाइम होगा, इसमें आपने कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं करना। इसमें आप और जो मर्जी कुछ करो, ठीक है, एकदम अच्छे से। अभी देखो मार्केट कहती है कि आप रात की आपने नींद ले ली अच्छे से, अभी आप फ्रेश होकर आ गए मार्केट में, 9:15 बज चुके हैं, अभी ट्रेड लो, 11 बजे तक बैठो। उसके बाद 11 से लेके 1 बजे तक की ब्रेक लो, आराम से एकदम अपना माइंड सेट करो, एकदम कूल हो के फिर से 1 बजे आ जाओ, फिर से ट्रेड करो। फिर एक बार स्ट्रैटेजी बताओ ना। भाई अभी इतनी लंबी स्ट्रैटेजी मैं 3 बार बता चुका हूँ, मेरा गला सूख गया। कोई बात नहीं, ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अब यहाँ से आप सीखना, ठीक है। ये आपके लिए ये वीडियो आप YouTube पर भी देख सकते हो और यहाँ से भी आप प्रॉपर आपको सीखने को मिलेगी। और बताओ। अरे यार भाई स्ट्रैटेजी ये थी कि आपने CP बाय करनी है, जहाँ पे मार्केट ओपन होगी उसके स्ट्राइक प्राइसेस आपने बाहर निकाल लेने हैं। कोई सी भी मार्केट हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो। निफ्टी और फिन निफ्टी के 200-200 पॉइंट का गैप करना है। जैसे 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे मार्केट, जैसे जहाँ पे ओपन होगी 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, अपने सारे स्ट्राइक प्राइसेस बाहर निकाल लेने हैं। ये फिन निफ्टी और निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में आपको 500 का डिफरेंस रखना है, ठीक है। जहाँ से अगर मान लो 45,000 पे मार्केट ओपन हुई है, तो 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे तक के सारे स्ट्राइक प्राइसेस आपने बाहर रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मान के चलो कि मार्केट 45,000 पे ओपन हो गई, ठीक है। अभी मार्केट जिस साइड भी जाएगी, मान लो 45,100 की तरफ मार्केट जा रही है, कॉल साइड की तरफ जा रही है, तो कॉल वाली जो 45,100 की प्राइस होगा वो सेम आ जाएंगे। तब सेम प्राइसेस पे आपने कॉल और पुट दोनों बाय कर लेनी है। ये होगी आपकी हैजिंग की स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी आपको इसको क्लियर में और सीखना है तो इस वीडियो की एंडिंग में आप यहाँ से सीख सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बस कुछ टाइम के अंदर, मतलब अभी जैसे राखी चली जाएगी ना, राखी के बाद मैं YouTube पे लाइव ट्रेडिंग करूँगा आपके साथ, सभी के साथ। तब तक मैं सोच रहा था कि थोड़े से सब्सक्राइबर वहाँ से बन जाए, क्योंकि मैं अब सोशल मीडिया पे अभी आया हूँ। 1 तारीख से मैं सोशल मीडिया पे आया था, मतलब आते ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपने दे दिया है। 15 दिन के अंदर हमारे 3400 बंदा हमारे साथ जुड़ गया, बिना किसी प्रमोशन के। वो भी इसीलिए जुड़ता है भाई, अगर आप जेन्युइन होते हो ना लाइफ में, अगर आप फेक नहीं बनते और आप लोगों को लूटते नहीं हो, कोई चीज़ आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो, एक अच्छी खासी नॉलेज आप दे रहे हो, तभी कोई आप पे भरोसा करता है। ऐसे वैसे कुछ नहीं। अगर आप ऐसे ही उठ के ऐसे बोलोगे मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, आओ मुझसे परचेज़ करो, ऐसे कौन करेगा भाई? कुछ दिखेगा तभी तो कोई आपकी वैल्यू बनेगी। ट्रेडिंग क्या करें, नेटवर्क की प्रॉब्लम ही दूर होती है। भाई ये तो अगर आपकी प्रॉब्लम है नेटवर्क की, तो चलिए दोस्तों, अभी मेरे को इजाज़त दो, फिर से आएंगे लाइव। अभी हर दिन आता रहूँगा टाइम निकाल के। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है, कल मिलेंगे। अभी क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो डालनी है, अभी एक वीडियो आएगी। और यार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, टाइम के साथ यूट्यूब में रिज़ल्ट मिलेगा बस भाई। हाँ जी भाई, हाँ जी, ये बात आपकी 100 आने सच है, तभी बिल्कुल।
हाँ भाई, ये बिल्कुल यही बात आपकी कर रहा था मैं। RJTG यही बात कर रहा था कि कोई भी जेन्युइन नॉलेज देता है तो वो ग्रो करता है। सही बात है सर। मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको यही इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ये वाली वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी, ठीक है, आप यहाँ से सीख सकते हो। चलिए अभी हम चलते हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को टाइम दिया। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि आप मतलब आओगे और सुनोगे ऐसे, लेकिन आपके लिए हर वक्त मैं हूँ, रेडी हूँ। आप कभी भी मैसेज करो, आपको नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट में जाओगे वहाँ पे मेरा नंबर भी है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो जब मैं फ्री होऊंगा, और आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, मैं थक गया बोल बोल के ठीक है दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है। फिर से मिलेंगे, अभी हम आते रहेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ठीक है। ओके राजा जी, धन्यवाद। जय श्री राम।